सभी का स्वागत है सुबह की प्रातःकालीन नाम अपराध कक्षा चर्चा में। ठीक है, तो नाम अपराध चल रहे हैं हमारे अभी। तो याद है किसी को कल कौन सा नाम अपराध चल रहा था? सातवां। हरे कृष्णा नाम प्रभु जी। करना। ठीक है, हाँ, पहले यही बताइए, पता चले कि हम आगे आगे दौड़े जा रहे हैं और पीछे पीछे छोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। कल क्या डिस्कस किया था, कौन बताएगा कौन सा नाम अपराध डिस्कस किया था हमने? कौन सा डिस्कस, क्या डिस्कस किया था कल हमने? डिस्कस तो यही किया था कि हम जो अपराध कर रहे हैं, हम साथ में माला कर रहे हैं, साथ में हमें अपराध माफ है। अपराध माफ है? मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम माला कर रहे हैं और हमारा अपराध भी माफ हो जाएंगे। माफ है, हाँ जी। यूं नहीं हाँ, समझ चाहिए, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने और बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ जी। ठीक है, और याद है और क्या क्या डिस्कस किया था कल? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने डिस्कस की थी कल। कल ए, कल इंटरेस्टिंग महाराज जी बोल रहे थे, जो 192 माला करते हैं, क्या नाम था? हाँ, हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ये ठाकुर जी, हाँ जी। हरिदास ठाकुर जी की जीवन चरित्र को हमने जीवन थोड़ा सा से, टच किया था। हाँ जी, हाँ जी। में एक स्टोरी आई थी, लक्ष्मी हरिवंश राम। बारे में बताया। हाँ, वो माता जी, वो कोई वो नहीं है, वो मतलब वो एक बस समझाने के लिए था माता जी को। जानने के लिए नीलम बताया। माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, बस इसलिए था वो। एक हरिवंश जी बोले बताए बारे बताया था। हाँ, हाँ, वो माता जी ने क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी, वो इसलिए उसको हमने डिस्कस किया था। हाँ जी, ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट मैटर था हमारा हरिदास ठाकुर जी का। हाँ जी। हरिदास ठाकुर जी के जीवन में से हमें शिक्षा मिली थी कि जैसे वो लक्षीरा माता जी आई थी, लक्षीरा जो वैश्या आई थी उनको भ्रमित करने। ठीक है, वैश्या हम्म, वर्ड अब गलत होगा क्योंकि उसके बाद वो भक्त बन चुके हैं। ठीक है, अगर हम गलत वर्डों का यूज करेंगे तो हमें वैष्णव अपराध लगेगा। ठीक है, लक्षीरा माता जी आई थी। लक्षीरा माता जी ये सोच के नहीं आई थी कि मैं पहले जाके पाप कर लेती हूँ, सॉरी, नाम के आधार पे पाप करने नहीं आई थी। उसका काम था, वो अब पहले से पाप कार्यों में लिप्त थी। वो वैश्यावृत्ति के कार्यों में पहले से लिप्त थी। हरिदास ठाकुर जी को भी फंसाने के लिए आई थी। वो इसलिए नहीं आई थी कि मैं हरि नाम का जप करती जाऊंगी और इनको मतलब फंसा लूंगी और जो मेरे पाप हैं ये हरि नाम धो देगा। वो सिर्फ इसलिए आई थी कि वो पहले से ही लिप्त थी पाप कार्यों में, उनको डिफरेंस ही नहीं पता था। उनको हरि नाम की महिमा ही नहीं पता था। उनको ये था कि हरिदास ठाकुर जी को मैं मतलब फिसला दूंगी और बस मेरा काम हो जाएगा। उनको हरि नाम की महिमा ही नहीं पता थी। पर जैसे ही वो हरिदास ठाकुर जी एक शुद्ध भक्त के संग में आई, तो उनको हरि नाम की, जो हरि नाम था इतने शुद्ध भक्त के द्वारा लिया गया, उनको पवित्र कर दिया हरि नाम ने। अब हाँ जैसे ही उनको हरि नाम की महिमा का पता लगा, हरि नाम का टेस्ट पता चला, उनके पाप कट गए। उनके पाप क्यों कटे? नामाभास से। उनको पता ही नहीं था नाम की महिमा। और जैसे ही शुद्ध भक्तों के द्वारा हरि नाम सुना, बस पाप कट गए उनके। पाप कटते उनका हृदय शुद्ध हो गया। चेतो दर्पण मार्जनम, जो उनका हृदय था, वो चित्त जो उनका था वो क्लीन हो गया, जो पाप थे वो सारे धुल गए और वो भक्त बन गई। अगर हम भी ऐसे ही करेंगे, नाम के बल पर पाप नहीं करेंगे। अब तो देखो हमें नाम की महिमा पता चल गई, अब फंस चुके हैं। अब अपराध नहीं करने, अब अपराधों को रोक दीजिए और नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम की महिमा इतनी भर भर के अब डेली पता लग रही है। भक्त लोग भी अलग अलग जपा टोक दे रहे हैं। आज रिद्धि माता जी ने कितना अच्छा जपा टोक दिया है ना, कल निधि माता जी ने दिया था। तो हम नेक्स्ट नाम अपराध पे चलते हैं। ठीक है, डेली पढ़ते रहिए इनको, जैसे ही जप करने बैठे उससे पहले 10 नाम अपराध अवश्य पढ़ें। हर एक माला से पहले नहीं पढ़ने, बट एटलीस्ट जब करने बैठे हैं दिन में एक बार, तो एक बार तो अवश्य जरूर पढ़ें 10 10 के 10 नाम अपराध। जी प्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ अकाम सकाम कर्म, कर्म कर्म कांड के कर्म समान समझना। के समान समझना।
मैं आपका वेट करता हूँ प्रभु जी कि आप पढ़ोगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। पढ़ो। क्वेश्चन प्रभु जी पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं वेट करता हूँ कि प्रभु जी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आठवां नाम अपराध है हरिनाम के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। अब ये क्या चीज है? कर्म कर्म कांड क्या चीज है? हम सभी मनुष्य इस धरती पे हैं, तो क्या करते हैं? हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। जो कोई यहाँ पे आया है कार्य करेगा ही करेगा। अर्जुन जब विचलित होते हैं, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, मैं जाके जंगल में बैठ जाऊंगा। तो भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह नहीं। सकता, वो कुछ ना कुछ कर्म करेगा ही करेगा। क्योंकि हमारा अधिकार किस पे है? कर्म पे है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल भी मिलेगा। हमेशा कर्म करने पे कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। वो अलग बात है कि फल पे हमारा अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसे एग्जाम देना हमारी ड्यूटी है, हम एग्जाम दे सकते हैं, बट क्या उसका रिजल्ट हमारे हाथ में है? नहीं। नहीं, उस पे हमारा हमारा। अधिकार नहीं है, वो टीचर देगा, हाँ, चेक करेगा फिर देगा। ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं? अगर हम कर्म करते चले जाएंगे तो हमारे पास उसको फल मिलना हमें स्टार्ट हो जाएगा। हम शॉप पे जाएंगे, हमारे पास धन आना स्टार्ट हो जाएगा। और अलग अलग नाना प्रकार के कर्म करेंगे, हम मेहनत करेंगे खेत में, गेहूं उगाएंगे, गेहूं उग जाएगा। धान उगाएंगे, चावल आ जाएगा। अलग अलग सारी चीजें आ जाएंगी। एक रास्ता है कि जो फल हमें मिल रहा है उसको एंजॉय करते चले जाएं। हो सकता है हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमारे जीवन में बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारा ऐश्वर्य आ जाए, बहुत सारी कहीं प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो इसके बाद क्या रास्ता है? इसके बाद एक रास्ता है कि हम उसका भोग करें, उसके भोग कार्य में लिप्त हो जाएं, कि बड़ी गाड़ी लेके आए, अच्छा घर बनाएं, फिर अच्छी पार्टीज में जाएं, अच्छी पार्टी करें, शराब पीना स्टार्ट कर दें, जुआ खेलना स्टार्ट कर दें। होता है ऐसा? देखा किसी ने? हाँ, कई कई लोग करते हैं ये। कई लोग नहीं, सारे लोग करते हैं। हाँ, और मोस्टली। लोग तो मोस्टली सारे करते हैं। मोस्टली सारे करते, हम भी ऐसे करते थे। हम क्या लगे हुए थे बस, जो जो चीज मिल रही है, हम क्या सोचते हैं? जो भगवान गीता में श्लोक बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं जो कुछ है सब कुछ मेरा है ये। हम्म। भी क्या सोचते हैं? अपने आप को मालिक सोचने लग जाते हैं। ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, इसका सबको भोग करने वाला मैं हूं, मैं भोग करूंगा इन चीजों का। तो वो अपने आप को भोग करता समझने लगता है, सब चीजों का भोग करने लग जाता है। बट वो ऐसे भोग करके कहाँ जाने वाला है? नरक में। तो नर। व्यास देव जी ने कृपा करके, व्यास देव जी ने जिन्होंने सारे शास्त्रों का संकलन किया है, उन्होंने कृपा करके क्या दे दिया हमें? कर्म कांड। कर्म का। कर्म कांड क्या है अभी? ये कर्म कांड है बिजनेस। अब किसी व्यक्ति को बोले कि भाई तो अपना दान धन में दे दे और अपना धन दान करो, हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। एकदम से कोई व्यक्ति नहीं देगा, देता ही नहीं है कोई। बहुत मुश्किल है धन निकालना एक व्यक्ति की जेब से। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि भाई मेरी भक्ति करो। अब भगवान अलग अलग सॉल्यूशंस देते हैं गीता में कि मेरी भक्ति करो। भक्ति नहीं कर सकते तो एट लास्ट जो तुम्हारा फल मिला है तुम्हें, जो तुम्हें कर्म करके, मान लीजिए एक व्यक्ति को, आप शॉप पे गया, उसको धन कमाया उसने, तो उस धन में से कुछ मुझे मेरे लिए दान कर दीजिए। मतलब जिसका जो भी फल मिला है जिसको, उस मान लो किसी व्यक्ति के पास टाइम है, तो वो अपना टाइम दान करे भगवान की सेवा करके। सिर्फ धन की बात नहीं है, अलग अलग बहुत सारे फल होते हैं। अब मनुष्य मतलब एक कपल है, पति पत्नी है, उनका फल क्या है? उनके बच्चे। उन बच्चों को भगवान की सेवा में लगा के, मैं भी करता हूँ बात, तो उनको भगवान की सेवा में लगा के वो भगवान की सेवा कर सकता है। मतलब अलग अलग कारण है। तो भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट तुम भक्ति नहीं कर रहे, जो तुमने तुम्हारे पास अर्थ है, जो तुम्हारे पास फल आया है, उसका कुछ हिस्सा मेरे लिए लगा दो।
मैं फिर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो लोग क्या है, इस बात को नहीं समझते। फिर व्यास देव जी ने क्या किया, उनको बिजनेस डील्स बताई कि भाई तुम ऐसा वर्त करो, 5 दिन का वर्त करो, और तुम एलिवेट हो जाओगे। मतलब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग भोगने को मिलेगा। अलग अलग उनको अलग अलग मतलब चीजें बताई, 5 लड्डू चढ़ाया हो इस मंदिर में, ये हो जाएगा। अलग अलग कर्म कांड की विधियां बताई, ये वाला व्रत कर लो तो ये मिल जाएगा, 16 सोमवार का व्रत कर लो तो ये मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छा पति मिल जाएगा। कर्म कांड जो व्यक्ति करते हैं उनको पता है, होता है ऐसे, बिजनेस डील्स हैं ऐसे, पंडित हाँ है। बताते हैं कि भाई ऐसे करो ये हो जाएगा, ऐसे करो तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसे करोगे तो तुम्हारा मतलब ये चीज मिल जाएगी, बड़ा घर मिलेगा, खूब सारा ऐश्वर्य आ जाएगा, बिल्कुल राजा बन जाओगे। तो ये हाँ। डील्स, ये डील्स क्यों है कि एक लेवल से, उस लेवल से उठाने के लिए, कि एटलीस्ट इस लालच में आके तो वो अपना अपना धन निकालेगा और भगवान की सेवा में लगाएगा। ये चीज सिर्फ इसलिए है। वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म, ये क्या है, सकाम कर्म, जिनमें बिजनेस डील्स है, जिनमें हमारा सकाम, जिन डील्स के पीछे, जो काम करने के पीछे हमारा कुछ काम है, कुछ हित है, कि हम स्वर्ग को जाना चाहते हैं, स्वर्ग में और ज्यादा भोग करना चाहते हैं, सिर्फ इस लालच से उनकी जेब से निकलता है। अब ये क्या है, नर्सरी क्लास, कि एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, एटलीस्ट कुछ तो करे। और फिर जब हम भक्ति में आ जाते हैं, हरि नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, अब हम घर में दीपक जला के रोशनी करते हैं, रात में बल्ब जला लेते हैं, और सुबह सूर्य उगता है, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, नहीं। हम ये कह देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। नहीं इक्वल नहीं है, डिफरेंस है। ऐसे ही जैसे एक छोटे से दिए में और सूर्य में डिफरेंस है, वैसे ही ऐसे सकाम कर्मों में, कर्म कांडों में और हरि नाम में डिफरेंस है। बट हम जब भक्ति में आते हैं, नियो फाइटर होते हैं, कई बार पुराने भी हो सकते हैं, अगर सीरियसली भक्ति ना करें तो बस ऐसा दिखता जाएगा कि हाँ भाई डिवोटी हैं, पर वो कर्म ऐसे भक्ति के कार्यों को एज अ कर्म कांड लेने लग जाते हैं, कि भाई ये काम भक्ति का, ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो भक्ति इन चीजों के लिए नहीं है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ चीज है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है, करती है। हरे कृष्ण महामंत्र सबसे ऊंची स्थिति पे है। इन अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति, अश्वमेध यज्ञ होता था, सुना है किसी ने? सुन। सुना, एक यज्ञ करना इतना मुश्किल था। हाँ, उस टाइम में, वो धर्मायन के टाइम में हाँ, अश्वमेध हर यज्ञ। टाइम में होता है, वो रामायण में भी हुआ, द्वापर में भी किया था इन्होंने, पांडवों ने। तो हम्म। एक करना ही इतना भारी चीज थी वो। और हम्म। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ, एक हरे कृष्ण महामंत्र, एक शुद्ध नाम हरे कृष्ण महामंत्र के बराबर है, तो उसको यमराज के कोड़े खाने ही पड़ेंगे। इमेजिन कर सकते हैं, शास्त्रों में कहा अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो इंद्र बन जाएगा। और अगर हम एक हरे कृष्ण महामंत्र को, शुद्ध नाम को, अगर उसके इक्वल भी समझ लेते हैं तो उसको यमराज के दर्शन करने पड़ेंगे, कोड़े खाने पड़ेंगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, बाकी इस पे कल चर्चा करेंगे, आज समय हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन किसी का कोई, दोनों दोनों में से कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया, सकाम कर्म और हरे कृष्ण महामंत्र क्या चीज है ये? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी जी जैसे, का। हाँ जी हाँ जी, माता जी बोलिए। माता जी बोलिए आप। हाँ प्रभु जी, मैं कह रही हूँ कल इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देना। हाँ, अभी तो होएगा माता जी, अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ अभी ये। अभी कल हाँ, हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन। मेरा ना एक्चुअली डिफरेंस भी मुझे पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था। कोई कल बात नहीं, डिटेल, कल और अच्छे से एक्सप्लेन। कल सॉरी। डिटेल में समझाना है। नहीं, कर्म कांड ये चीज है माता जी, जो पंडित लोग बताते हैं ना कि आप ये पूजा करो आपको ये मिलेगा, आप ये फल जो कर, हाँ ठीक है, हाँ कर्म कांड वो हो गया। हाँ, और भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति क्या है? ऐसी इच्छाएं जो ज्ञान इकट्ठा करने से
या फिर कोई ऐसे कर्म कांड, ऐसे कर्मों की इच्छा से रहित हों। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ऐसी इच्छाएं क्या हो जानी चाहिए? शून्य हो जानी चाहिए। भक्ति में ये नहीं है कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ और मुझे कष्ट आ रहे हैं, मुझे क्यों कष्ट आ रहे हैं, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी करा दीजिए। मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, तो मेरा बिजनेस अच्छा करा दीजिए। देखिए, हमारे पूर्व जन्मों के कारण हम पे बहुत सारे कष्ट आते हैं। कष्ट हाँ आते हैं जी। किसी के जीवन में? हाँ आते हाँ हैं? हाँ हाँ कष्ट बिल्कुल। सब के बाद आते हैं। आते हैं ना। अलग हाँ हाँ अलग जी। जी। प्रकार के कष्ट आते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। कितने सारे हम्म कष्ट आते हैं, हम कुछ नहीं करते, डेंगू का मच्छर आता है, काट जाता हम्म है ना। और पता नहीं, हमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, कई बार धन की समस्या हो सकती है। ये क्यों होती है? हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण। और जब ये कष्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान से डील करते हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो ये बताओ मुझे डेंगू हो गया, मैं भक्ति कर रहा था, वो देखो इतनी अच्छे से भक्ति कर रहा था और कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। लगता है हमें कि हम हम्म भी भक्ति कर रहे हैं और हमारे साथ ये हो गया, इतना बुरा हो गया। मतलब कई बार विगत स्थितियां इतनी प्रबल होती हैं, जो हमारे पाप कर्म होते हैं इतने होते हैं कि हमें कष्ट मिलते हैं, और हम उसमें भगवान पे आरोप डाल देते हैं। भगवान से चाहते हैं कि भगवान मैं भक्ति कर रहा हूं, तो मेरे ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे। ये चीज कभी युधिष्ठिर, पांडवों, अर्जुन, उन्होंने कही? नहीं नहीं। कितनी विगत परिस्थिति आती थी, फिर भी उन्होंने कही कि अरे भगवान, उनके साक्षात साथ में भगवान थे। एक साथ भगवान थे। है ना? तो भगवान से ऐसी डील करना, ऐसे कर्मों, मतलब ऐसे कर्मों में लगना और उनसे भगवान से डील करना, वो भक्ति नहीं है, ये सकाम कर्म है। सकाम, जिसमें हम बदले में कुछ चाह रहे हैं। और भक्ति क्या चीज है? निष्काम, कि हम भगवान से कुछ भी नहीं चाह रहे। भगवान भक्ति, भक्ति क्या चीज है? भगवान से बदले में क्या मांगना है? और भक्ति, भक्ति और के बदले भक्ति, सेवा के बदले सेवा, ये निष्काम चीज है। प्रेम में जैसे कोई डीलिंग नहीं होती, शुद्ध प्रेम में, अब मैं यहाँ के प्रेम की बात नहीं कर रहा, जैसे प्रेम में रियलिटी में कोई डील नहीं होती, ऐसे ही भक्ति में कोई डील नहीं होती। ठीक है, इसको कल और अच्छे से करेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरि ठीक है बोल। जी। ये हरि। कृष्ण। ठीक है, अरुण प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? आप पर्सनली पूछ प्रभु जी लेना मेरे से। प्रभु जी, हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, पर्सनली पूछ लेंगे। ठीक है प्रभु जी, या फिर कल हाँ डिस्कस जी। करेंगे। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, ठीक है। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। जय। हरे कृष्ण।